गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? बच्चों, आज हम आपका इंग्लिश की रिवीजन वर्कशीट के बारे में पढ़ेंगे। आपका अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, सो आज मैं आपको जो रिवीजन वर्कशीट का सॉल्यूशन करा रही हूँ वो आपको अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है और उसमें से आपको प्रैक्टिस करने की है। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं रिवीजन वर्कशीट। लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों, उसमें फर्स्ट है, ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है। तो हम शुरू करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट द ऑप्शन। तो आपको सही ऑप्शन ढूंढ के ये ब्लैंक्स को पूरा करना है। कि द गार्डन अलाइज सो वॉज, कि अलाइज का जो एलिस, सॉरी ये अलाइज एलिस इन द गार्डन की ये ब्लैंक्स है। तो उसमें जो एलिस ने क्या देखा था, जो गार्डन था वो कैसा था, स्मॉल था कि लवली था? तो गार्डन कैसा था बच्चों, वो लवली था। ओके। सेकेंड है, हु सेड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग। तो ये कौन सेंटेंस ये बोला था? तो ये बोले थे कि एलिस की द रैबिट। तो आंसर आएगा बच्चों द रैबिट। थर्ड नंबर है, हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो कौन अंदर अंदर एकदम अंदर जा रहा था? तो माउस की एलिस। तो आंसर है बच्चों एलिस। हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरोसिटी। तो एकदम क्यूरोसिटी का मतलब क्या है बच्चों? वो कुछ जानने के लिए उत्सुक होना, कुछ जानना। तो किसको वो क्यूरोसिटी थी जानने की? तो एलिस की रैबिट को, तो एलिस को, राइट। फिफ्थ नंबर है, द रैबिट हैड, रैबिट की आइज कैसी थी, वाइट की पिंक? तो वो पिंक आइज थी। फिर सिक्स नंबर है, वॉट शॉर्ट ऑफ अ बॉय डिस्क्राइब्ड इन द पोएम वाई। जो वाई की जो पोएम है उसमें जो बॉय है वो कैसा था? वो बॉय कैसा था? वो ब्रेव था कि क्यूरियस? वो बॉय क्यूरियस था, क्योंकि वो उसको जानना चाहता था कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जो वुड है, मतलब जो लकड़ा, वो क्यों वो पानी के ऊपर वो तैरता नहीं है, राइट बच्चों? तो फिर ये दिन कैसे होते हैं, रात कैसे होते हैं? तो ये वाई की पोएम है, उसका ये ब्लैंक्स है कि वो बच्चा था, वो कैसा था, क्यूरियस था। चूजिंग द राइट वर्ड। तो आप ये दोनों वर्ड में से आपको सही वर्ड ढूंढना है कि रामू सन, ये वाला SON सन आएगा कि SUN सन आएगा? कि रामू सन लव टू प्लेड इन द गार्डन। तो रामू का लड़का गार्डन में खेल रहा था, तो यहाँ पे SON वाला सन आएगा। ओके बच्चों, ऐसे ही 8 नंबर है कि देयर वॉज ओनली वन बॉय हु गॉट द प्राइज। तो ये सिमिलर वर्ड होता है बच्चों। कि सिमिलर मतलब क्या, जो बोलने में उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होता है। कि जैसे मैंने आपको थर्ड स्टैंडर्ड में सिखाया था सिमिलर वर्ड्स का वाला, राइट। तो हम उसमें ये वन, कि देयर इज अ वन बॉय, वही ये लड़का है वो जो प्राइज में प्राइज जीत गया। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, वॉन आएगा, राइट। देयर वॉज ओनली वन बॉय, यही जो लड़का है जो प्राइज जीत गया था, राइट। ये एक ही लड़का है जो प्राइज उसको मिला था। गॉट मतलब वो मिला था प्राइज, राइट। आगे देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो उसमें क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड नसरुद्दीन फ्रेंड लाफ एट हिम। नसरुद्दीन के फ्रेंड्स है उसके सामने क्यों हंस रहे थे? बिकॉज ही मिस द टारगेट, क्योंकि उसने टारगेट को मिस किया था, राइट। ये नसरुद्दीन एम किस क्वेश्चन आंसर है। डिड नसरुद्दीन सक्सीड इन हिज सेकेंड अटेम्प्ट, क्या वो सेकेंड अटेम्प्ट में वो सक्सेस हुआ था? तो नो, वो फर्स्ट में भी सक्सेस नहीं हुआ था, सेकेंड अटेम्प्ट में भी वो सक्सेस नहीं हुआ था, है ना। थर्ड नंबर है, व्हाट हैपेंड टू द फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के साथ क्या हुआ कि दे गॉट ड्राइड एंड डेड, कि फ्लावर्स क्या हो रहे थे कि वो मर गए थे और वो सूख गए थे। ये लिटिल फीर ट्री वाला क्वेश्चन आंसर है बच्चों। नेम ऑफ यू थिंक दैट सिंक, जो ऐसे थोड़ी चीज़ के नाम बताओ जो वो सिंक होती, जो मतलब डूब जाती। तो आयरन, स्टोन, लीड, मार्बल, कप एंड प्लेट्स। ओके। फिर स्टोन मतलब पत्थर होता है। व्हाट डिड एलिस सी, एलिस ने क्या देखा था? तो एलिस सो अ लवली गार्डन। व्हाट डिड एलिस डू विद द गोल्डन की, उसने गोल्डन की के साथ क्या किया? तो एलिस ओपन द डोर विथ अ गोल्डन कीज। वेयर वॉज हेलन बॉर्न, ये हेलन कैलन का क्वेश्चन है कि वो कहाँ पे वो बॉर्न हुई थी। तो हेलन वॉज बॉर्न इन स्मॉल टाउन इन अलाबामा, कि वो अलाबामा में
बॉर्न हुई थी। वॉट वॉज स्ट्रॉन्ग विद द बेबी इन चैप्टर हेलन केलर। तो हेलन केलर के चैप्टर में वो बेबी के साथ क्या रॉन्ग हुआ था कि वो सुन नहीं पा रही थी और वो देख भी नहीं पा रही थी। हु वॉज मिस सुलीवान, सुलीवान कौन थी, तो उसकी टीचर थी। वॉट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट, नसरुद्दीन कौन सी डींगे हाँक रहा था, तो नसरुद्दीन कह रहा था कि नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी, कि वो आर्चरी में एकदम ही आर्चरी में वो मास्टर है, कि उसके जैसी आर्चरी कोई नहीं कर पाता है, वो ऐसी डींगे हाँक रहा था, है ना। ओके बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन 3। राइट टू टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। उसमें फर्स्ट है अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन स्मॉल टाउन अलाबामा, कि हेल्दी बेबी थी वो अलाबामा में बॉर्न हुई थी, तो ये हेलन केलन की स्टोरी में है, तो वो ट्रू है। हेलन के पेरेंट्स उसके लिए सॉरी फील कर रहे थे, तो वो भी ट्रू है। फिर हेलन वो देख नहीं पाती थी और सुन नहीं पाती थी, वो भी ट्रू है। द अर्थ रिक्वायर्स रेस्ट, तो अर्थ को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, आराम की, तो वो गलत, अर्थ कभी रेस्ट नहीं करता है। द सन इज़ वेरी हार्श, सन बहुत ही, सूरज बहुत ही कठोर है, ये डोंट बी अफ्रेड वाला पोएम है। ट्रू और फॉल्स है बच्चों उसके। द स्टार्स शाइन फॉर एवर एंड एवर, स्टार शाइन करते हैं मतलब चमकते हैं, शाइन का मतलब चमकना, तो वो सही है। बी फ्रेंड विथ नाइट वी हैव नथिंग टू फियर, कि नाइट को क्या बना दो, अपने फ्रेंड बना दो, उससे डरो नहीं, तो वो पोएम में ऐसा सेंटेंस है, तो वो सही है। 8 नंबर एलिस सो लवली गार्डन, तो वो ट्रू है। 9 नंबर अलाइस फॉलोड द डॉग, वो डॉग को फॉलो कर रही थी, तो रॉन्ग। अलाइस जम्प्ड इनटू द स्नेक हॉल, तो वो भी रॉन्ग है, तो उसने किस में जंप किया था, रैबिट हॉल में, राइट। एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री, तो वो ट्री सही है, वो ट्री के नीचे ही बैठी थी। द पोएट नो क्यूरियस बॉय इन द पोएम वाई, कि पोएट है वो वाई वाली पोएम में जो पोएट है वो क्यूरियस, कि उसको बहुत कुछ जानने की क्यूरियोसिटी थी, इच्छा थी, वो बहुत ही उत्सुक था वो जानने के लिए। 13 नंबर देखते हैं। द बॉय वॉन्टेड टू नो वाई वी स्विम, बॉय जो लड़का था वो क्या जानना चाहता कि हम लोग क्यों, कैसे वो स्विम करते हैं, राइट, तो वो फॉल्स है, क्योंकि वो ऐसा जानना चाहता था कि लकड़ा कैसे वो स्विम करता है, राइट ना। द बॉय वॉन्टेड टू नो वाई वी ईट एंड ड्रिंक, वो ऐसा जानना चाहता कि हम लोग खाते क्यों है और पीते क्यों है, तो वो ट्रू है। द बॉय वॉन्टेड टू नो वाई द स्काई हिट द क्लाउड्स, तो वो ऐसा जानना चाहता था कि स्काई वो क्लाउड को कैसे वो आसमान और बादल वो कैसे वो टकराते हैं, आसमान बादल कैसे टकराते हैं, तो वो गलत है। नसरुद्दीन फ्रेंड्स ब्रॉट अ बो एंड एरो, नसरुद्दीन के फ्रेंड उसके लिए बो और एरो लेके आया, तो वो सेंटेंस सही है। ओके बच्चों, तो ये पूरे आपको ट्रू और फॉल्स खत्म हो गया। अभी ये फिल इन द ब्लैंक से ए एन और दी, ये ग्रामर का हमारा टॉपिक है, जो मैंने आपको सिखाया था कि दी, तो जो वो पर्टिकुलर एक ही होता है उसमें दी आता है, जैसे, और ए वोवेल लेटर होता है, कोई भी स्पेलिंग के फर्स्ट लेटर अगर वोवेल लेटर हो, ए ई आई ओ और यू, तो उसमें आता है एन, और अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो तो ए आता है, तो जैसे यहाँ पे एन इंसेक्ट, अ वुमन, अ बुक, एन ऑस्ट्रिच, अ वेटर, अ काऊ, यहाँ पे ई है, ई वो वोवेल लेटर इसलिए एन आया। फिर यहाँ पे भी ए है इसलिए एन, अ बर्ड, अ नेस्ट, अ पर्सन। द ताजमहल, ताजमहल पूरी वर्ल्ड में एक ही है बच्चों, वो पर्टिकुलर वो है एक ही, तो इसलिए हम यहाँ पे वो दी यूज़ करेंगे। अ टाइगर, अ गर्ल, द स्टार्स और अ क्वीन। ओके बच्चों, तो ये ए एंड डी है। अब देखते हैं आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ, बड़े क्वेश्चन आंसर है, ब्रीफ मतलब बड़े क्वेश्चन आंसर। तो उसमें फर्स्ट है डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट अलाइज सो, तो आप देख सकते हो कि अलाइज ने गार्डन में क्या क्या देखा था, तो द गार्डन दैट अलाइज सो दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन शी हैड एवर सीन इट हैड बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स, तो उसने गार्डन में एकदम चमकते हुए फ्लावर्स और बहुत ही अच्छा सा फाउंटेन, मतलब वो फाउंटेन का मतलब होता है फुआरा, वो देखा था, राइट। डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, तो वो नहीं, वो आर्चरी में गुड नहीं था, तो वो सिर्फ डींगे ही हाँक रहा था, राइट। लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस्क, लिटिल बॉय कौन से 3 क्वेश्चन पूछ रहा था, तो व्हाट मेक्स द क्लाउड्स, वाई डू वी ईट एंड ड्रिंक, एंड व्हाट द फ्लावर्स डाई, तो मतलब फ्लावर्स क्यों मर जाते हैं।
आगे देखते हैं व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड, कि हेलन ने लास्ट में क्या कौन सी चीज़ हम लोगों ने वो स्टोरी में से कौन सी चीज़ हमने सीखी। तो फाइनली अंडरस्टूड दैट द वर्ड्स वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। तो वो फाइनली पूरे वर्ल्ड में कैसे वो वर्ड्स को कैसे वो समझ पाता है वो सब पूरा वो समझ गई, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं जॉइन द सेंटेंस। तो वो एक कंजक्शन है, तो वो एक कंजक्शन से आपको दोनों सेंटेंस को मिलाना है। जैसे सोहन फेल्ड बट रीटा पास्ड, ओपन द बुक एंड रीड द चैप्टर, श्वेता इज इल एंड डॉक्टर केम, श्वेता बीमार थी और डॉक्टर आए, वर्क हार्ड और आप हार्डवर्क करो वरना फेल, हार्डवर्क करो नहीं तो फेल हो जाओगे, हार्डवर्क करो यू वुड फेल और यू वुड फेल, हार्डवर्क करो वरना आप फेल हो जाओगे। आगे देखते हैं आई कैन नॉट गो आउटसाइड इट इज़ रेनिंग, कि मैं बाहर नहीं गया बिकॉज बारिश आ रही थी। फिर मदन इज़ इंटेलिजेंट बॉय एंड मदन एंड सोहन आर इंटेलिजेंट बॉय, वो एंड से वो दोनों सेंटेंस को हमें वो जॉइन किया है। द टाइगर, तो एंड उसका वो कंजक्शन है। फिर टाइगर कैन रन फास्ट, द एलिफेंट कैन नॉट रन फास्ट, तो कि टाइगर फास्ट दौड़ सकता है लेकिन एलिफेंट नहीं दौड़ सकता, बट मतलब लेकिन आता है। तो अब यहाँ पे बच्चों टू सिमिलर साउंडिंग, तो जैसे उसको बोलने में सेम होता है लेकिन बच्चों उसका स्पेलिंग अलग होता है। जैसे यहाँ पे टू, तो TOO2, TWO2, वन और वॉन, डियर तो डियर और सन। ओके बच्चों, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से लिखना है आपकी इंग्लिश की नोटबुक में और उसकी आपको प्रैक्टिस करने की है, राइट। और ये आपको आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। सो बच्चों आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड ये आपको पूरा दिवाली वैकेशन के बाद आपकी एग्ज़ाम्स आएगी, तो आपको ये प्रिपरेशन करनी है और दिवाली की छुट्टियों में आप एंजॉय करो, राइट। तो हैप्पी हॉलीडे, हैप्पी न्यू ईयर एंड बच्चों बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। ओके, बाय।